Welcome to our channel Urban Vidya, the one-stop solution for all your study-related problems, guys. Well, ये थर्ड वीडियो है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पे। पिछले दो वीडियो में आप लोगों ने कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग सब कुछ सीख लिया था इस पोर्शन का, मगर परफेक्शन के लिए अभी कुछ क्वेश्चंस करने बाकी हैं। सो हम उन क्वेश्चंस को लेके चलेंगे फ्रॉम एनसीईआरटी एक्सरसाइज एंड उसके पहले के कुछ एग्जांपल्स। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स सी एक्सरसाइज में क्या दिया है। सो आपके सामने स्क्रीन पर आपको दिख रही है हमारी ये एक्सरसाइज 6.2। मैं आपको बोलूंगा कि टिल क्वेश्चन नंबर 6 आई सपोज आप लोग अब अटेम्प्ट कर चुके होंगे और आपसे सभी क्वेश्चन बन रहे होंगे। किसी से अगर ना बने हो तो मुझे डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताएं, व्हाट्सएप ग्रुप पर बताएं। बाकी अब आगे कहानी मैं आप लोगों को समझाता हूं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पे जो आपको दिख रहा है, शो दैट y इक्वल्स टू log 1 प्लस एक्स माइनस 2x अपॉन 2 प्लस एक्स, जहां x जो है वो ग्रेटर देन -1 है, ये डोमेन दिया हुआ है, इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ x थ्रू आउट इट्स डोमेन। मीन्स क्वेश्चन में मुझे लिखा हुआ है y इज इक्वल्स टू log ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस 2x अपॉन 2 प्लस एक्स। यहां डोमेन मुझे दिया हुआ है x ग्रेटर देन -1, यानी कि और इसको बोल सकते हैं -1 से प्लस का इंफिनिटी दिया हुआ है डोमेन, है ना। ये है मेरा क्वेश्चन नंबर 7 और ये थ्रू आउट इंक्रीजिंग है ऐसा मुझे बताना है, तो मैं स्क्रीन को थोड़ा सा बड़ा करना चाहूंगा। सो गाइज एज यू कैन सी कि यहां पर ये फंक्शन है, ये मेरा fx है। अब मुझे आगे कैसे चलना है, एल्गोरिदम पिछली बार बताई थी। सबसे पहले fx होता है तो f डैश x निकालते हैं, बोले तो यहाँ पे dy बाई dx निकालेंगे। dy बाई dx के लिए यहाँ लिखेंगे 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, इसके बाद चेन रूल लगाएंगे तो ये 0 प्लस 1 हो गया, माइनस अब यहाँ पर अगर मैं बात करूं सो मैं यहाँ पे क्वेश्चन रूल लगाऊंगा, एक ब्रैकेट ले लेता हूं यहाँ पर क्वेश्चन रूल लगाने में सो दैट आसानी रहे। 2 प्लस एक्स एज इट इज, 2x का करूंगा तो हो जाएगा 2, देन आएगा माइनस का साइन, 2x को एज इट इज छोड़ेंगे, 2 प्लस एक्स का करेंगे 0 प्लस 1, ब्रैकेट बंद और अपॉन में आया 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब आगे यहां पर क्या देखोगे आप, यहां देखोगे कि ये जो आपका f डैश एक्स आया है ये कितना हो जाता है, ये 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, यहां पर 4 प्लस 2x माइनस 2x, then this is 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये 2x से 2x हो जाएगा यहाँ कैंसिल। अब आप ले लोगे LCM, सो 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ 1 प्लस एक्स एंड दिस इज 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इनटू 1 प्लस एक्स। सो ऐसा करके ना अपन ने इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेना है, क्योंकि f डैश एक्स जो है वो 0 से इक्वेट हो उसके पहले मोस्ट सिंप्लीफाइड जो फॉर्म हो सकता है वो मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म आपके सामने होना चाहिए। सो दिस इज नॉट द सिंप्लीफाइड फॉर्म, अभी इसको और कुछ किया जा सकता है जैसा मैं करता जा रहा हूं। सो दिस इज 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x एंड दिस इज माइनस का 4 माइनस का 4x अपॉन में 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर 1 प्लस एक्स, ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल। सो f डैश एक्स आया एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर 1 प्लस एक्स। सो फाइनली ये मेरा f डैश एक्स है। अब f डैश एक्स जब निकल आता है तो फिर हमारा काम होता है क्रिटिकल पॉइंट निकालना। सो क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए स्टेप बताया था कि आपको 0 से इक्वेट करना चाहिए। अगर किसी बच्चे को दिक्कत हो रही है कि सर ये क्या करते जा रहे हैं अचानक, तो सेकंड वीडियो जो इस वीडियो के पहले आप लोगों को मैंने दिया था वो आपको जरूर देखना है, ताकि आपको समझ में आए कि सिस्टमैटिक एल्गोरिदम क्या है ना। अभी तो मैं एल्गोरिदम लगाता जा रहा हूं, मैं बार बार अपने हर लेक्चर में एल्गोरिदम अगर शुरुआत में इंट्रोड्यूस करूंगा तो मेरा पूरा वीडियो वहीं चला जाएगा। सो होप यू अंडरस्टैंड माई सिचुएशन, माई प्रॉब्लम। सो आप थोड़ा सा कष्ट करें पुराना वीडियो देखने का। अब यहां देखें, इसको अगर अपन ने 0 से इक्वेट किया, सो व्हाट इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी कि डिनोमिनेटर तो है वो 0 से मल्टीप्लाई होकर खत्म हो जाएगा। सो एक्स स्क्वायर जो है वो इक्वल टू में 0 बचा, मतलब ये पूरा अगर 0 से इक्वेट करते तो डिनोमिनेटर 0 से मल्टीप्लाई होने के बाद ऑब्वियस 0 हो जाता। सो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, यानी कि एक्स की वैल्यू अल्टीमेटली है कितनी, 0। अब जो मेरा इंटरवल है वो क्या है,
सो मेरा इंटरवल है -1 से इन्फिनिटी, x ग्रेटर देन -1 बोला था तो -1 से इन्फिनिटी, तो मैं यहाँ पे अपने इंटरवल में अगर देखूं सो -1 0 और इन्फिनिटी, ये मैंने तीनों अरेंज कर लिए। क्रिटिकल पॉइंट को इन दोनों के बीच में अरेंज करना होता है, कर चुके हैं। इसके बाद अब आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर, -1 और 0 एक इंटरवल बनाएंगे, 0 और इन्फिनिटी एक इंटरवल बनाएंगे। सो -1 से 0 एक इंटरवल, 0 से इन्फिनिटी दूसरा इंटरवल। सो अब टेबल बनाने की बारी आ गई, लेकिन टेबल हम कहाँ बनाएं? चलो टेबल मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ये छोटा सा टेबल आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, मुझे दिख गया। चलिए सो यहाँ पर अपन डालेंगे क्या, इंटरवल, और यहाँ f'(x) और यहाँ पर नेचर, जो x बिलोंग करेगा वो i को बिलोंग करेगा। जो भी इंटरवल्स हमने यहाँ पर लिए हैं, दो इंटरवल्स हैं, -1 से 0, 0 से इन्फिनिटी। अब मैं लेता हूँ माइनस का 1/2, यानी कि माइनस का 0.5। आप देखो ज़रा, यह है माइनस का 0.5, ये स्क्वायर है पॉजिटिव, ये स्क्वायर है पॉजिटिव, 1 माइनस का 0.5 यहाँ आएगा, वैल्यू टर्न्स आउट टू बी पॉजिटिव। अब उसी तरीके से 0 से इन्फिनिटी में आप ले लो 11, एवरीवेयर पॉजिटिव, तो भाई यहां पे भी क्या हुआ, इंक्रीजिंग, यहां पर भी क्या हुआ, इंक्रीजिंग। तो आप क्या बोल सकते हो कि थ्रू आउट इट्स डोमेन ये वाला जो फंक्शन था f(x) = log 1 + x - 2x / 1 + x, इसका जो गिवन डोमेन था यानी कि -1 से इन्फिनिटी, ये उस पूरे डोमेन में इंक्रीजिंग होगा। एंड दैट वाज बीइंग आस्क्ड इन दिस क्वेश्चन, क्या ये फंक्शन थ्रू आउट इट्स डोमेन इंक्रीजिंग है? सो यस इट इज इंक्रीजिंग। सो अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे, जो कि आपकी स्क्रीन पे है। होपफुली आपको इस क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं है, अगर है तो जरूर बताइए। विल बी वेटिंग फॉर योर डाउट एंड विल बी क्लियरिंग इट वाया कमेंट एज सून एज पॉसिबल। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, जो कि मुझे लग रहा है बहुत आसानी से आप सब कर सकते हो। सो वेल आई विल नॉट गेट इन्वॉल्व इनटू इट। मैं आ रहा हूं क्वेश्चन नंबर 9 पर। Prove that y = 4 sin theta upon 2 plus cos theta minus theta is an increasing function of theta in 0 to π/2। मतलब यहां पर भी वही बात बतानी है कि ये थ्रू आउट द डोमेन इंक्रीजिंग होगा 0 से π/2 के बीच में, कोई इंटरवल्स तो नहीं है। सो पहले सबसे पहले फंक्शन लिख लिया जाए, जरा बोर्ड पे सबसे पहले फंक्शन लिखा जाएगा। सो क्वेश्चन है y = 4 sin theta 2 plus cos theta, then this is minus theta, इंटरवल दिया हुआ है 0 से π/2। ठीक है, आइए जरा क्वेश्चन पे। सो ये क्वेश्चन है, हमें इधर पे देखना है कि इंक्रीजिंग है 0 से π/2 पे। तो सबसे पहला काम जो हम करते हैं वो क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन। क्रिटिकल पॉइंट निकालना है तो उसके पहले को f'(x) निकालना भैया, ये y मतलब f(x) होता है। सो f'(x) और dy/dx, dy/d करना होगा भैया, और ये भी भैया थीटा ले लेना है। ठीक है, थोड़ा सा एडेप्टेशन आपको भी आना चाहिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब आप जानते हो कि यहाँ इन दोनों के लिए तो क्वेश्चन रूल लगाना सबसे एप्ट है। सो 2 plus cos थीटा एज इट इज, 4 sin थीटा का हो जाएगा 4 cos थीटा। ठीक है, माइनस इस बार 4 sin थीटा को एज इट इज लिखो। अब 2 plus cos थीटा करोगे तो 0 माइनस का sin थीटा हो जाता है। देन यहाँ पर आपका 2 plus cos थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ माइनस का 1। ठीक है, इस थीटा का जब अलग से करेंगे तो माइनस का 1 हो गया। अब आप इसको फर्दर थोड़ा सा सिंप्लीफाई और करो बेटा, ये हो जाएगा 8 cos थीटा और ये हो जाएगा 4 cos स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, 4 साइन माइनस माइनस प्लस का 4 साइन स्क्वायर थीटा, और ये तो अपना -1 अलग चल ही रहा है। ठीक है, अभी ये 2 plus cos थीटा का होल स्क्वायर। अभी अगर मैं 4 cos स्क्वायर थीटा 4 sin स्क्वायर थीटा का 4 कॉमन निकालूं तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर कितना हो जाएगा 1। सो इस कारण से दिस विल बी 8 cos थीटा प्लस 4
माइनस एलसीएम भी ले लो अब 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और अपॉन में 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। फर्दर 8 कॉस थीटा प्लस 4 माइनस का, अभी आइडेंटिटी खोलते हुए सबको माइनस लिख देता हूं क्योंकि यहाँ बाहर माइनस है, ये सारे पॉजिटिव आने वाले हैं। 2 का स्क्वायर 4 तो माइनस का 4 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस का 4 कॉस थीटा था तो माइनस का 4 कॉस थीटा यहाँ पर ये हो जाता है। ये 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाता है। 4 से 4 गॉट कैंसल्ड। अब यहाँ फर्दर अगर आप सिंप्लीफाई करते हो सो एफ डैश थीटा जो है वो हो जाएगा 4 कॉस थीटा माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन आप जाओगे 2 प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब एफ डैश थीटा को आपने करा 0 से इक्वेट, कॉस थीटा 4 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0। ये तो 0 के साथ वैसे ही शहीद हो जाएगा मल्टीप्लाई होकर, तो लिखा नहीं। अब आप ज़रा समझो यहाँ पे आइदर कॉस थीटा इक्वल्स टू 0 होगा या फिर कॉस थीटा इक्वल्स टू 4। सो ये तो पॉसिबल है ही नहीं, हम सब जानते हैं, इतना लॉजिक हम सबके पास है। क्लास 10th में हमने पढ़ा था कॉस थीटा की वैल्यू -1 से 1 के ऊपर कभी जाती नहीं है, और अगर 10th में नहीं पढ़ा था तो आपने 11th में तो पक्का पढ़ा था। सो ये तो कैंसिल हो जाता है। कॉस थीटा इक्वल्स टू 0 कब होता है? कॉस थीटा इक्वल्स टू कॉस π/2। वैसे तो जनरल सोल्यूशन लगाता, लेकिन लगाना क्यों नहीं, क्योंकि अब को लिमिटेड दिया हुआ है एंगल, लिमिटेड डोमेन दिया हुआ है 0 से π/2, तो उसके लिए देखा जाए तो यहाँ थीटा इक्वल्स टू π/2 से बड़ा जाना नहीं था। π/2 भी निकला बाउंड्री का पॉइंट, यानी कि हमारा इंटरवल ब्रेक होगा ही नहीं। 0 से π/2 के इंटरवल पे हम डायरेक्टली कोई भी वैल्यू लेंगे और f डैश x में रख के चेक कर लेंगे। सो f डैश π/4 ये आप प्लान कर रहे हो, ठीक है, इसके लिए टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, एक ही इंटरवल है। f डैश π/4 यहाँ पर आप आ जाओ, है ना। सो इसका जो न्यूमरेटर है वो ये है, cos π/4 इज 1/√2, ये भी 1/√2, तो ये तो 4 माइनस 1/√2 बहुत छोटी सी वैल्यू 0.707 होता है 1/√2। सो 4 माइनस 0.707 पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, और इसके अपॉन में ये जो लिखा है इसके ऊपर स्क्वायर है तो ये भी पॉजिटिव है। सो ऑब्वियस है, सिंस ये पॉजिटिव वैल्यू है, देयरफॉर दिस विल बी एन इंक्रीजिंग फंक्शन थ्रू आउट दिस डोमेन 0 से π/2। तो ऐसे ये बहुत आसान से क्वेश्चन है। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे, अब कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी। अब चलते हैं आगे और करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। अब अपन यहाँ पर नेक्स्ट पेज यानी क्वेश्चन नंबर 10 को देख रहे हैं। सो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 10 लिखा हुआ देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 10 बेसिकली बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, आपको देखकर बड़ा आसानी लगने वाला है। y इक्वल्स टू लॉग एक्स सबसे पहले आपको यहाँ पर लिख लेना है। सो y इक्वल्स टू लॉग एक्स आपने लॉगरिथमिक फंक्शन ले लिया है यहाँ पर, और आपको जो डोमेन है वो 0 से लेकर इन्फिनिटी दिया हुआ है। अब सबसे पहले आप क्या करने वाले हैं, सबसे पहले आप हमेशा की तरह dy/dx बोले तो f डैश x निकालने वाले हैं, 1/x हो गया। फिर आप क्रिटिकल पॉइंट पर निकालेंगे। सो क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे तो 1/x इक्वल्स टू 0। सो अब अगर आप यहाँ पे देखो 1/x इक्वल टू 0 आ गया, तो इसका मतलब x इक्वल्स टू आप 1/0 लिख सकते हो, यानी कि x की वैल्यू यहाँ पर क्या आ गई, इन्फिनिटी, नॉट डिफाइंड। क्या देख रहे हो, एक एक्सट्रीमिटी आ गई है, मतलब कि ये पूरा का पूरा इंटरवल जो है वो कहीं ब्रेक नहीं होगा 0 से लेकर इन्फिनिटी। तो आपको अब क्या करना है चेक करने के लिए, आप f डैश 3 ले लोगे भैया। क्या ले लोगे, f डैश 3। सो f डैश 3 आपने लिया। सो f डैश 3 लेने पे आपको वैल्यू कैसे मिली, 1/3, यानी कि एक पॉजिटिव वैल्यू मिली। अब आप बोलोगे 3 क्यों, क्योंकि 3 बिलोंग कर रहा है इस इंटरवल को, और ये इंटरवल कहीं ब्रेक नहीं हुआ क्योंकि हमें क्रिटिकल पॉइंट मिला इन्फिनिटी, नॉट डिफाइंड, जो कि खुद एक बाउंड्री पॉइंट था और इनफैक्ट इंक्लूडेड भी नहीं है ना। सो अब आप यहाँ पर 3 ले लो, कोई भी वैल्यू यहाँ पर ले सकते हो 0 से इन्फिनिटी की बीच की। वो वैल्यू आपने जब यहाँ पे ली और रखी यहाँ पर और पॉजिटिव आई, तो आप क्या बोलोगे, देयरफॉर fx जो कि log x यानी कि लॉगरिथमिक फंक्शन है इज इंक्रीजिंग थ्रू आउट 0 to इन्फिनिटी। आई होप आप मेरी ये पूरी बात बहुत आसानी से समझोगे।
सो क्वेश्चन नंबर 10 बस इतना सा था, छोटा सा क्यूट सा। आगे बढ़ते हैं जल्दी से। सो अब आप सब देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 ऑन द स्क्रीन, 11 ऑन द स्क्रीन। यहां पर क्या दिया हुआ है, प्रूव दैट द फंक्शन गिवन बाय fx equals to x square minus x plus 1 is neither strictly increasing nor strictly decreasing on minus 1 से 1। अब ये strictly वर्ड जो जुड़ गया है ये क्या हमें बताता है, ये मैं यहाँ आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ सो दैट आपको इस रिगार्ड में भी कोई दिक्कत ना हो। चलो आओ जरा समझते हैं। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 11 क्या लिखा हुआ है कि हमारे पास fx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 एक फंक्शन है और इसका जो डोमेन है -1 से 1 स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी नहीं होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग भी नहीं होगा। अब स्ट्रिक्टली वर्ड का मतलब ये होता है कि इंटरवल के लिए भले ही तोड़ दिया जाए, क्रिटिकल पॉइंट्स बीच में भले ही आ जाए, लेकिन हर इंटरवल 2 बने 2, 3 बने चाहे 3, सब में या तो इंक्रीजिंग होना चाहिए या सब में डिक्रीजिंग होना चाहिए, तब स्ट्रिक्ट वर्ड वहां पे लगता है। कभी इंक्रीज हो रहा है कभी डिक्रीज हो रहा है, अगर ऐसा कुछ होता है तो आप फंक्शन को बोलोगे कि फॉर दिस एंटायर इंटरवल ये ना तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा ना स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। तो यही कुछ प्रूव करना है, देखते हैं हमारे क्वेश्चन में कैसे ये प्रूव होने वाला है। सो बहुत जल्दी इन रिलेटिवली क्विक टाइम ये क्वेश्चन भी कंप्लीट किया जा सकता है। एफ डैश एक्स आपने लिया यहाँ पर, ये हुआ 2x माइनस 1। इसके बाद आप लोग एफ डैश एक्स को 0 से इक्वेट करोगे सो दैट क्रिटिकल पॉइंट निकले। सो 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू मिली आपको 1/2, क्रिटिकल पॉइंट आ गया। उसके बाद आपने इसको अरेंज किया -1 1/2 1 के बीच में, और यहां से इंटरवल मिले आपको 2, -1 से 1/2 और 1/2 से मिला आपको 1। अब आप क्या करोगे, यहां एक टेबल बनाओगे, छोटी सी टेबल ली, ये यहां पर आपने i लिखा है और यहां आपने एफ डैश एक्स लिखा है और यहां आप नेचर लिखोगे। सो इंटरवल जो है ये है -1 से 1/2 और ये है 1/2 से 1। अब आप यहां पर एफ डैश एक्स में वैल्यू डालने वाले हो। सो एफ डैश एक्स में आपने वैल्यू डाली -1 से 1/2 और मुझे सबसे अच्छी वैल्यू यहाँ पे लग रही है 0। सो मैं यहाँ पर अगर 0 रख देता हूँ तो 0 रखने के बाद 2 × 0 इज 0, 0 - 1 इज -1, नेगेटिव आ रहा है भैया, तो डिक्रीजिंग। अब अगर ये भी डिक्रीजिंग आ गया अगला वाला तो बोल देंगे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, और नहीं आया तो बोलोगे नाइदर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नॉर इंक्रीजिंग इन द इंटरवल -1 to 1। सो आप जरा चेक कर लेते हैं। 1/2 और 1 के बीच में बेटा आता है 3/4। अब 3/4 तुमने अगर यहाँ डाला, 3/4 यानी 0.75, 1/2 से बड़ा होता है। सो तुमने अगर यहाँ 3/4 डाला तो कैंसिल होने के बाद 3/4 × 2 3/2 होगा, यानी कि हुआ 1.5, 1.5 - 1 होता है कितना 0.5, वैल्यू आई पॉजिटिव, और पॉजिटिव वैल्यू आई तो आप बोलोगे इंक्रीजिंग। तो भैया एक जगह इंक्रीजिंग दूसरी जगह डिक्रीजिंग, तो इससे क्लियर हुआ कि दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली नाइदर डिक्रीजिंग नॉर इंक्रीजिंग। दैट्स इट। क्या बोलते हो, समझ में आया होगा? अगर नहीं आया है और कोई है डाउट तो प्लीज मुझे जल्दी से बता देना व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, और नहीं तो यहाँ कमेंट सेक्शन भी है तुम्हारे पास, वहां लिख के बताओ, आई विल सॉल्व योर डाउट डेफिनेटली। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे, जो कि आपके सामने है। क्या बोल रहा है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर स्ट्रिक्टली which of the following functions are strictly decreasing on 0 to π/2। तो 4 फंक्शन कुछ यहां पर दिए हुए हैं A, B, C एंड D। मैं यहां करना ये चाहूंगा कि ये जो आपका फंक्शन नंबर B दिया हुआ है cos 2x, मैं cos 2x पे फोकस करते हुए काम आगे करना चाहूंगा, है ना। बाकी के ऑप्शंस आप ट्राई करेंगे, मैं एक आपके सामने ट्राई करके दिखा रहा हूं, और इसलिए मल्टीपल एंगल वाला ले रहा हूं, मैंने सिंगल एंगल x नहीं लिया है, मैंने 2x वाला लिया है। सो आइए बोर्ड पे देखिए, ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा या नहीं। क्वेश्चन है y = cos 2x, ठीक है। इंटरवल जो है वो दिया हुआ है अभी 0 से लेके π/2, इसमें ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है या नहीं ये मुझे बताना है। सो मैं बोर्ड पे स्क्रीन लेके आता हूं, मतलब बोर्ड पे स्क्रीन फोकस करता हूं। सो आप यहां देख रहे हैं y = cos 2x और इंटरवल जो है वो आपका ये दिया हुआ है, और आपको बताना है कि इसमें स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है या नहीं, मतलब अगर इंटरवल ब्रेक होगा भी तो कांस्टेंट बिहेवियर होना है। सो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको हमेशा की तरह f डैश x निकालना है, जैसे कि ये fx आप जानते हैं y होता है। सो ये आपको -2 sin 2x आपको मिला,
फिर आप एफ डैश एक्स को 0 से इक्वेट करोगे, माइनस का 2 साइन 2x आपने 0 से इक्वेट किया बच्चों, देन दिस इज साइन 2x इक्वल्स टू 0। अब आप जानते हो कि साइन 2x 0 कहाँ कहाँ होता है, या तो साइन 0 पे होता है या फिर साइन आपका पाई पे होता है, ठीक है। फिर 2 पाई एंड 3 पाई इस तरीके से आगे चलता जाता है, एन पाई पे होता है। सो इस तरीके से आपने 2x को एक बार 0 से इक्वेट किया तो x इक्वल्स टू 0 हो, और एक बार 2x को आपने इक्वेट किया पाई से, सो x इक्वल्स टू कितना हुआ, पाई बाय 2 हुआ। सो आप क्या देख रहे हो कि 0 से पाई बाय 2 ये इंटरवल था, और यहां पर भी जो दो हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स आए वो 0 और पाई बाय 2 आए हैं, मतलब कि इंटरवल कहीं ब्रेक नहीं होगा। बहुत हाई चांसेस हैं कि ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो सकता है। सो आओ जरा चेक करते हैं है कि नहीं। सो एफ डैश पाई बाय 4 अगर मैंने यहां निकाला, सो मेरा जो फंक्शन था एफ डैश एक्स को कितना था, माइनस का 2 साइन, यहाँ पे ट्वाइस ऑफ पाई बाय 4 मैंने किया, सो माइनस का 2 साइन पाई बाय 2 हो गया। दिस इज नेगेटिव, दिस वैल्यू इज नेगेटिव क्योंकि साइन पाई बाय 2 होता है 1। तो इसका मतलब कि ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है इन द इंटरवल 0 से पाई बाय 2। तो इस तरीके से बाकी के 3 पार्ट्स भी आप खुद कर लोगे, आई होप बन जाएंगे, और कोई दिक्कत हो तो जरूर मुझे बताना। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, कहीं ऐसा ही तो नहीं जैसा अपन ने ये क्वेश्चन किया है, लेट मी चेक इट। सो क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल्स, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल्स द फंक्शन f given by fx equals to x की पावर 100 plus sin x minus 1 is strictly decreasing, 0 से 1, पाई बाय 2 से पाई, 0 से पाई बाय 2, none of these। so ये वाला जो अपन का ऑप्शन 4 आपको दिए हुए हैं, मतलब तो ये आपको एक्सप्लोर करने हैं, है ना। सो ये वाला पार्ट जो है आपका हुआ, क्वेश्चन नंबर 13 आपका हुआ। अब मुझे चलना चाहिए क्वेश्चन नंबर 14 पे। सो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे, लेट्स सी क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 14 में। फाइंड द least value of a such that the function f given by fx equals to x square plus ax plus 1 is strictly increasing on 1, 2। so सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले यहां फंक्शन लिख देना चाहिए fx equals to x square plus ax plus 1, ठीक है, यही है फंक्शन, हाँ जी। और इसे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग अगर रखना है 1 से 2 में, तो a क्या है, फॉर वॉट a, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा 1 से 2 के बीच में, लीस्ट वैल्यू ऑफ a। अब आइए फुल स्क्रीन पे आपको लेके चलते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 14। सबसे पहला काम, सबसे आसान काम, एफ डैश एक्स निकाला, 2x प्लस a, ये मुझे यहां पर वैल्यू मिली, ठीक है। अब इसके बाद यहां पर अपन को क्या बताना है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो एफ डैश एक्स जो है वो ग्रेटर देन 0 अपन को लेना है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मतलब हमेशा पॉजिटिव होने वाला है। सो 2x प्लस a हमेशा पॉजिटिव होने वाला है। सो a की वैल्यू माइनस ऑफ 2x से हमेशा बड़ी होनी चाहिए, ये कहानी अपन को यहां पर दी हुई है। ओके, अब इंटरवल जो है वो हमको क्या दिया हुआ है, 1 से 2 बोला है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोला है। अब यहाँ 1 और 2 दोनों एक्सट्रीमिटीज की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करता हूं, a की वैल्यू -2 आ रही है 1 पुट करने पे, और a की वैल्यू -4 आ रही है यहां पर। तो a -4 से बड़ा है, a -2 से बड़ा है, इन दोनों का कॉमन अगर मैं आपसे इंटरवल बोलूं
तो वो कॉमन इंटरवल है -2 से इन्फिनिटी। सो a इक्वल्स टू -2, ये हुआ मेरा आंसर। लीस्ट वैल्यू a की हुई -2। कैसे निकाला भाई? ऐसे निकाला कि -4 से इन्फिनिटी ये जा रहा है, -2 से इन्फिनिटी ये जा रहा है, दोनों का कॉमन इंटरवल लिया और जो लीस्ट वैल्यू कॉमन इंटरवल में आ रही -2 से इन्फिनिटी, तो हमने ले ली वैल्यू -2। सो दैट्स इट, a की वैल्यू -2 इज द रिक्वायर्ड आंसर। होपफुली ये भी आपको समझ में आ जाएगा। डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर है। आइए देख लेते हैं क्या ये बोल रहा है। That I be any interval disjoint from -1 to 1, prove that the function I have given by fx equals to x plus 1 is strictly increasing on I. इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बॉस, लिख लेते हैं फिर बात करते हैं। x plus 1 upon x स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग पता है क्या है इसका? I डिसजॉइंट फ्रॉम -1 to 1 बोला है, तो इसका क्या मतलब हुआ ये बच्चों को समझ ना बैठता, लेकिन कोई दिक्कत नहीं भाई, हम हैं समझाने के लिए। सो fx इक्वल्स टू x प्लस 1 अपॉन x स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन I है, ऐसा मुझे बताना है। लेकिन I क्या है ये बता देते हैं। -∞ से लेकर इन्फिनिटी तक के इंटरवल में -1 से 1 को अगर मैं एक्सक्लूड कर दूं तो बनता है मेरा इंटरवल I। ठीक है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, बाय डिफॉल्ट आप क्या लेते हो? -∞ से इन्फिनिटी आप क्या लेते हो? इंटरवल लेते हो। अब उन्होंने साफ साफ बोल दिया कि जो हमारा इंटरवल है उसमें -1 से 1 डिसजॉइंट रखना है। सो -∞ से -1 ये यूनियन 1 से लेके इन्फिनिटी, ये कुछ इस तरीके का इंटरवल है। याद है कभी ऐसा कहीं इंटरवल देखा है आपने? यस, कॉजेक और सेक की जो रेंज होती है, कॉजेक एक्स और सेक एक्स की, वो यही होती है। तो वैसा ही कुछ इंटरवल हमें दिया हुआ है। अब यहाँ बताना है कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होने वाला है, तो बहुत आसान है बॉस। आपने एफ डैश एक्स करा, 1 - 1 अपॉन x स्क्वायर आया। ठीक है, क्लियर है, ऑल सेट। अब आप जब भी यहाँ पर अभी एक वैल्यू ले लो, -3 ले लेते हैं। ठीक है, -3 जो कि बिलोंग कर रहा है -∞ से -1, -3 ले लिया। सो 1 - 1 अपॉन 9 पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, इधर इंक्रीजिंग। अब ले लो आप प्लस का 3 जो कि बिलोंग कर रहा है 1 से इन्फिनिटी, अगेन पॉजिटिव। सो बॉस देखो ना यार, यहाँ पर भी क्या हो गया? इंक्रीजिंग। दोनों में ही इंक्रीजिंग हुआ तो क्या बोलोगे? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग थ्रू आउट द आई, दैट्स इट, यही प्रूफ करना था। सो अगेन ये एक बहुत आसान सा क्वेश्चन है। आई होप मैंने आपका इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस वाला फियर थोड़ा बहुत तो हटा दिया होगा अभी तक। वेल, आगे इस एक्सरसाइज को आज हम पूरा कंप्लीट करने की प्लेज से उतरे हैं मैदान में, सो डेफिनेटली वो करेंगे। कम ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे होंगे। मुझे यहाँ पर बताना है log sin x जो है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है 0 से π/2 एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है π/2 से π। फिर क्वेश्चन नंबर 7 भी कुछ ऐसा है, log cos x इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन 0 to π/2 एंड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन π/2 से π। फिर क्वेश्चन नंबर 18 है, प्रूव दैट द फंक्शन गिवन बाय x³ - 3x स्क्वायर प्लस 3x - 100 इज इंक्रीजिंग इन r। एंड देन क्वेश्चन नंबर 19 जो मैं देख रहा हूँ वो मुझे दिख रहा है द इंटरवल इन विच x स्क्वायर e⁻x इज इंक्रीजिंग इज। तो मैं इन सारे क्वेश्चंस को रीड करने के बाद जो फील कर रहा हूँ वो ये कि अब तुम लोगों को तुम्हारे हाल पे थोड़ा छोड़ना चाहिए, है ना। सारे क्वेश्चंस कुछ ऐसे हैं कि आपसे बन सकते हैं बॉस, तो अब क्यों ना तुम लोग अटेम्प्ट करो, तुम अटेम्प्ट करो और मुझे बताओ कि तुमसे सारे क्वेश्चन बने या नहीं। अगर बन जाएंगे तो पीडीएफ ज़रूर सेंड करना मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। बाकी वो लोग जो हमारे साथ व्हाट्सएप पे कनेक्टेड नहीं हैं, वो अगर इसमें कोई डाउट या कुछ पूछना चाह रहे हैं, कोई हेल्प चाहते हैं, तो वो कमेंट सेक्शन का ज़रूर इस्तेमाल करें और कमेंट करके हमें बताएं कि क्या उनकी प्रॉब्लम है। चलिए, सो सी यू देन गाइज इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन टेक केयर, पढ़ते रहिए।